बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी, अस्सलाम वालेकुम। अली जाफरी एडवोकेट, कानूनदान लॉ अकेडमी से। स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी पार्ट 3, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, जिसको हम रेस जुडिकाटा या उर्दू में अमर फैसल शुद या अमर मनफसला भी कहते हैं। सेक्शन 11 क्या है? हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था सेक्शन 10 को। ये सेक्शन भी उस सेक्शन से काफी मिलती है। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नोट किया था उनको ये समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम आते हैं सेक्शन 11 क्या है। जब किसी अदालत ने, जो कि इख्तियार समाअत रखती थी, किसी केस का फैसला कर दिया, तो उसी केस को दोबारा से आप नए सिरे से किसी सिविल कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। ये सेक्शन 11 का प्रिंसिपल है। एक कोर्ट ने एक फैसला दे दिया। अब उन्हीं फ्री कैन में से जिनके दरमियान पहले केस चल रहा था, जिसके खिलाफ वो फैसला आया, उसने दोबारा से वही केस दोबारा से नए सिरे से दायर कर दिया। तो दूसरी जो दफा वो केस होगा, वो कोई भी अदालत जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रखती होगी उसको ट्रायल नहीं करेगी। यही प्रिंसिपल है जो रेस जुडिकाटा कहलाता है, अमर फैसल शुद या अमर मनफसला कहलाता है, और सेक्शन 11 इसको डील करती है। अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको बताया वही इसका इंट्रोडक्शन है। रेलेवेंट लॉ, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। असूल क्या है? असूल इसका यही है कि जब कोई केस एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिसाइड हो चुका हो, तो दोबारा से वही केस किसी नई अदालत में दायर नहीं किया जा सकता। उसकी बाबत अपील कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन नए सिरे से उस केस को दायर नहीं किया जा सकता। कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 11। लास्ट लेक्चर आप जिन लोगों ने मेरा नोट किया है वो देख रहे होंगे कि उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन चल रहा है। कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 11, इसकी शराइत क्या है कि कब सेक्शन 11 लागू होगा, और वो जो नया केस है अदालत उसको सुनने से इनकार कर देगी। कब होगा ये? जब सेम पार्टीज हो, जो केस डिसाइड हुआ कोर्ट से, वही पार्टीज हो जो कि दोबारा से कोर्ट में आई हो नया केस लेके। नंबर 2, सेम टाइटल, जिस टाइटल से पहला केस था उसी टाइटल से ये दूसरा केस भी दायर किया जा रहा हो। नंबर 3, सेम सब्जेक्ट मैटर, जिस मुद्दे के बारे में, जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में पहला केस था उसी के बारे में ये केस भी हो। नंबर 4, कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो केस डिसाइड हुआ है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किया हो, यानी कि वो अदालत इख्तियार समाअत रखती थी जिसने उस केस का फैसला किया, उसी अदालत में दोबारा से केस दायर किया गया हो। प्रीवियस सूट मस्ट बी डिसाइडेड, और इसकी सबसे अहम और आखिरी शर्त ये है कि जो पहला केस है वो डिसाइड हो चुका हो, उसका फैसला हो चुका हो। तो अदालत क्या करेगी? व्हेन कंडीशंस ऑफ सेक्शन 11 आर फुलफिल्ड, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो अदालत दूसरा केस लेने से और ट्रायल करने से इनकार कर देगी। ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन 11 के कि क्यों दूसरे केस की मुमानत की गई है? नंबर 1, पब्लिक कन्वीनियंस, अवाम की आसानी के लिए, कि जब एक फ्रीक ने दूसरे फ्रीक के खिलाफ मुकदमा लड़ के जीता, अब हारा हुआ फ्रीक दोबारा से जाकर वही केस कर रहा है, तो वो दूसरे शख्स को तो दोबारा जो है वो तकलीफ देगा ना। तो फॉर पब्लिक कन्वीनियंस, कि लोगों को बार बार तंग ना किया जाए। नंबर 2, एफिशिएंसी ऑफ कोर्ट की अहलियत को चैलेंज ना किया जाए। कोर्ट की जो डिग्री है, जो कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हतमी शक्ल देने के लिए यह जरूरी है, ताकि कोर्ट की इज्जत, कोर्ट की एफिशिएंसी, कोर्ट की अहमियत में फर्क ना आए और उसके ऑर्डर को हतमी और एक जामिया शक्ल मिले। नंबर 3, सिक्योरिटी ऑफ राइट्स, कि जब एक शख्स ने कोई केस जीता, उस केस के बदले में उसने कुछ राइट्स हासिल किए, उन राइट्स को सिक्योर किया जाए। इसमें मूड्स ऑफ एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह वो लास्ट में दिया था, यहाँ पे आप एक हेडिंग एंड पे देंगे, अब जगह यहाँ पे मूड्स, इसके भी सेम 2 मूड्स हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन, नंबर 2 सो मोटो। कि जब दूसरा केस दायर किया गया
तो कोई भी फ्री जो के अपोजिट है, जिसने वो केस दायर नहीं किया, जिसके खिलाफ केस दायर किया, वो जाके एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब अली ये केस हमारा ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और ये जानबूझ के अदालत का टाइम जाया कर रहा है और मुझे तकलीफ दे रहा है। या नंबर 2 सुमोटो, कोर्ट को अगर खुद पता चल जाएगा तो कोर्ट फिर भी उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको रोक देगी। ये हमारा क्वेश्चन है जी, एंड इसको आप सम अप करेंगे और इसकी कंक्लूजन आप लिख देंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल मोर देन एनफ है। अच्छा, अब सेक्शन 10 और सेक्शन 11, अब आप इनको अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम हेडिंग्स हैं, सिर्फ इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं। वो आप दोनों लेक्चर जब देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से आप दोनों टॉपिक जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।